मोहतरम, सवाल ये है कि अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, ये कुरान करीम में आयत है। सुम्मस्तवा अलल अर्श, ये भी एक कुरान करीम में आयत है। अब मैंने एक अहले बिदअत से ये जब बात कही तो वो कहता है कि कुरान में ये कहाँ लिखा हुआ है कि अल्लाह 7 आसमानों के ऊपर अर्श है और उस पे जो अल्लाह उस अर्श के ऊपर जो मुस्तवी है, और अर्श से तुम लोगों ने क्या इस्तेदलाल लिया हुआ है, क्या अर्श से मुराद जो है कुर्सी है। और जो है इसके बाद उसने एक और जो है बात कही कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बीवी के साथ जा रहे होते हैं और जब उन्हें आग के अंगारे नजर आते हैं और गर्मी की जरूरत होती है, उनकी बीवी को सर्दी लग रही होती है, ऐसे कुछ वाकया कुरान करीम के अंदर मौजूद है। तो वो जो है वहां से कुछ आवाज आती है कि मूसा मैं तेरा रब हूँ, तो जो है वहां फिर अल्लाह किस तरह से मौजूद हो गए जबकि वो आसमान पे हैं तुम्हारे यानी हमारे मुताबिक, तो वो अर्श के ऊपर मुस्तवी हैं, आसमान पे हैं, तो फिर वो वहां कैसे मौजूद हो गए। तो चंद एक इस तरह की बातें की, तो शेख मोहतरम थोड़ी सी इसमें रोशनी डाल दीजिए ताकि मुझे जो समझ आ सके, और आइंदा कभी कोई ऐसी बात हो तो एक तो मैं खुद भी समझ लूं, दूसरा है कि कभी कोई बात करे इस तरह तो मैं उसको भी समझा सकूं। बहुत शुक्रिया शेख मोहतरम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुरान करीम में 7 मुकामात पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अल्लाह जो है अर्श पर मुस्तवी है। तो अर्श अरबी जुबान में तख्त को कहते हैं। अरबी जो जुबान है लुगत अरब में अर्श तख्त को कहते हैं। ये अर्श का लफ्ज और जगह भी इस्तेमाल हुआ है। मुस्तवी कहते हैं बुलंद होने को। तो अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्श पर मुस्तवी जो है वो बुलंद हुआ। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि आमिन तुम मन फिस समाए, क्या तुम उससे नहीं डरते जो आसमान पर है कि तुम्हें जमीन में दसा दे। तो आसमान पर अल्लाह का होना कुरान से साबित है। उसके बाद आते हैं हदीस की तरफ। सही मुस्लिम की वाज़ेह हदीस से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लोंडी से पूछा था कि अल्लाह किधर है। उसने कहा अल्लाह फिस समाए, अल्लाह आसमान पर है। अब दूसरी हदीस है और इसी उन हदीस और सहाबा किराम जो के आसार और इजमाए उम्मत से साबित है कि अल्लाह ताला 7 आसमानों के ऊपर अपनी अर्श पर है। एक और हदीस में आता है कि गालिबन ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया था कि अल्लाह ताला ने 7 आसमानों के ऊपर से मेरा निकाह अल्लाह के रसूल के साथ कराया था। और इसी तरह और भी रिवायात है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह ताला ने फरमाया, ये सही रिवायत है कि जमीन से लेकर आसमानी दुनिया तक तकरीबन 500 साल का फासला है। फिर दूसरे आसमान तक 500 साल का फासला, फिर तीसरे आसमान तक, चौथे आसमान तक, 5वें तक, 6वें तक, 7वें तक। फिर फरमाया 7वें आसमान से ऊपर कुर्सी है, उससे ऊपर यानी अल्लाह तबारक व तआला है। अल्लाह ताला कुर्सी से ऊपर, अर्श से ऊपर मुस्तवी है। एक तो ये बात हुई। इसकी बहुत सी दलाइल है, तो उनमें से कोई दलाइल मैंने बयान कर दी। अब वो मूसा अलैहिस्सलाम का जो वाक्य उसने बयान किया है, तो मूसा अलैहिस्सलाम के वाक्य में ये नहीं कि अल्लाह ताला खुद आ गया था, खुद अल्लाह ताला को तूर पर मौजूद हो गया था। उसमें कुरान में तो ये कोई नहीं, हदीस में भी नहीं है, ना किसी साहबी ने फरमाया है। कुरान में ये है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने दरख्त की तरफ से आवाज सुनी थी। अल्लाह तबारक व तआला ने 7 आसमानों के ऊपर से अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को आवाज दी, और वो आवाज मूसा अलैहिस्सलाम ने सुनी दरख्त की तरफ से। वो उस तरफ से आवाज आई थी, दरख्त के अंदर से भी आवाज नहीं आई थी, उस तरफ से आवाज आई थी। तो दरख्त की तरफ से आवाज आना, ये इसका ये मतलब कहां से आ गया कि अल्लाह ताला जो है वो दुनिया में आ गया, उस दरख्त में दाखिल हो गया था माज़अल्लाह। ये तो शरीक कुफ्र है। उन्हें कहे कि जिसने आपसे बात की उसे कहे कि तू कौन है, तो शिया है, कादियानी है, तो कौन है, किस मजहब से तेरा ताल्लुक, ईसाई है, यहूदी है। अगर वो कहता कि मैं हनफी हूं, तो उसे कहे कि तू तो फिर इमाम अबू हनीफा का मुखालिफ है, तू अपनी हनफी उलमा का मुखालिफ है। और तेरे तो इमाम हनीफा उसे काफिर समझते थे जो अल्लाह को अर्श पर नहीं मानता, जैसा कि शरअ अकीदा ताविया में लिखा हुआ है। और जो शख्स कहता है कि मैं अल्लाह को अर्श पर मानता हूं, लेकिन मुझे ये पता नहीं कि अल्लाह ताला 7 आसमानों से ऊपर, ये अर्श 7 आसमानों से ऊपर है या किधर से, ये तो हमारी शरअ अकीदा ताविया में लिखा हुआ है। इमाम हनीफा ने तो उस आदमी को काफिर करार दिया। उसे कहे कि अगर तू हनफी है तो फिर तो इमाम हनीफा के फतवे से काफिर हो चुका है। बरेलवी है तो बरेलवी भी अपने आप को हनफी समझते हैं, बरेलवी देवबंदी तो अपने आप को पक्के हनफियत के ठेकेदार समझते हैं। तो गया अपने इमाम के फतवे से, तो वो गया, उसे कहे अपने ईमान की खैर मुनाह कलमा पढ़। वैसे भी हनफियों को तो चाहिए कि हर महीने में 2 दफा ये कलमा पढ़े। अच्छा, वो जो हदीस है ना अल्लाह तबारक व तआला के बारे में कि अल्लाह ताला आसमान पर है, वो सही मुस्लिम में मौजूद है। ये दूसरी जो है हदीस है, ये और किताबें मौजूद है। मिसाल के तौर पर इमाम उस्मान बिन सईद अद-दारमी की जो किताब है ना, उस पर बिशर बिन गियास अल-मरीजी पर
मरीसी पर जो उसने रद्द लिखा है बहुत बेहतरीन, उसमें मौजूद है और दूसरी किताबों में मौजूद है हमारी। और ये उसमें भी देख सकते हैं जो हाफिज ज़ाबी की किताब अल-उलू है, अल-उलू लिल-अली अल-गफ्फार, हाफिज ज़ाबी रहमतुल्लाह ने जो 2 जिल्दों में ताक़ीक़ के साथ छपी है किताब लिखी है, उसमें भी ये बातें मौजूद है। तो हम चैलेंज के साथ ये सामने पेश कर सकते हैं। और इमाम हनीफा का जो कौल है, ये तो हनफियों किताब शरह अक़ीदा ताविया में इब्न अबी अल-इज़्ज़ अल-हनफी ने लिखा हुआ है, उन्होंने ये बयान किया है। तो उन्हें कहें भाई अपने ईमान की खैर बनाओ। और दूसरा एक मसला आपको बता दूं, ये देवबंदी बरेली जो है ना, ये हनफी, ये तीनों फिरके, इनको चाहिए कि हर महीने में 2 दफा कलमा पढ़ के मुसलमान हो। ये मसला मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, फतावा शामी में लिखा हुआ है। फतावा शामी उसकी जो पहली जिल्द है उसमें लिखा हुआ है कि यानी अवाम को चाहिए कि अपना तजदीद ईमान जो है वो, बल्कि रोजाना मेरे ख्याल है वो फतावा शामी, एक मिनट, फतावा शामी अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। किताब लाने के लिए मैं चला गया था, ये अब मेरे हाथ में फतावा शामी है। इसको कहते हैं रद्दुल मुख्तार, ये दुर मुख्तार की शरह है। फतावा शामी सफा 42 से गालबन, किधर गया जी? सफा 32 है, 42 नहीं 32। क्या लिखा है जी? ये मैं भूल गया भाई, महीने में 2 दिन नहीं है भाई, मैं भूल गया हूँ। लिखा है कि वल एहतियातो, एहतियात ये है अन युजद्दिदल जाहिलु ईमानहु कुल्ला, जाहिल आदमी रोजाना अपना ईमान जो ताजा करे। यानी देवबंदियों बरेली जितने जाहिल है सारे जाहिल इस वक्त, और खुद मानते हैं कि वो जाहिल है। तो इन सब जाहिलों को चाहिए कि रोजाना 1 दफा कलमा पढ़े, कलमा पढ़ के मुसलमान हो। वह युजद्दिद निकाह इमराती हिंद शाहिदैन फी कुल्ली शहर मर्रतन और मर्रतैन, और हर महीने अपनी बीवी के साथ जो निकाह किया था 2 गवाहों के सामने उसको दोबारा पढ़ाएं। यानी हर देवबंदी बरेली को चाहिए कि वो अपना निकाह अपनी बीवी को भी लेके जाए, खुद भी जाए, मौलवी के पास पहुंचे, गवाह भी 2 लेके जाए और कहे मौलवी साहब मेरा निकाह दोबारा पढ़ो, हो सकता है कोई कुफर पक्का हो और निकाह टूट जाओ। और ये काम, ये अगर मसला मौलवी उनके देवबंदियों बरेली के मौलवी अपने अवाम को बताएं तो मार मार के लोग इन्हें तख्ता बना दें। उन्हें कहे कि वो कहे कि तुम मौलवी साहब अपना निकाह दोबारा पढ़ो। तो ये है, वो कहते हैं कि अगर मर्दों से गलती नहीं होती तो औरतों से होती है। तो ये तो इसका मतलब ये हो कि ये जो बरेलियों से कहेंगे इमाम हनीफा की फतवे की वजह से तुझे तो रोजाना कलमा भी पढ़ना पड़ेगा और निकाह भी तुझे दोबारा अपनी बीवी का पढ़ाना पड़ेगा।